नमस्कार, ज्योतिष और वास्तु के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपके कोई भी परेशानी हो, कैसा भी संकट हो, चाहे शत्रु का संकट हो, रोग का संकट हो, कलह का संकट हो, कोई सा भी आपकी परेशानी या संकट हो, उसकी मुक्ति के लिए आप क्या करें कि वो संकट दूर हो जाए। बहुत लोगों को समझा दिया, नहीं समझ रहे हैं। बहुत लोगों से समझवा दिया, नहीं समझ रहे हैं और परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है। बहुत पूजा पाठ और बहुत आपने कर लिया, दान पुण्य कर लिया और बहुत से उपाय कर लिए और कुछ भी आपको परिणाम नहीं निकल के आ रहा है ना, तो आप मेरे कहने से ये उपाय कीजिए, आपके सारी परेशानियां, सारे संकट दूर हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये उपाय करना है 11 बार। वैसे तो आप 2-3 बार करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, पर आप 11 बार फिर भी करिएगा ताकि आने वाला जीवन भी सुखी और समृद्धिशाली रहे। आपको ये करना है फ्रेंड्स कि आपको एक संकल्प लेना है। आपको ये संकल्प लेना है कि ये ईश्वर, मेरे को ये परेशानी है और भगवान शिव का हाथ पकड़ लेना है। कुछ भी आपकी परेशानी है वो, उसके लिए आप एक संकल्प कीजिए कि मैं एक प्रदोष का व्रत करूँगी। सिर्फ एक प्रदोष का व्रत करने का ही आप संकल्प लीजिए, क्योंकि मनुष्य को जीवन में परेशानी हो चाहे नहीं हो, एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग एक बार प्रदोष का व्रत कर लेते हैं, चाहे एक बार करें 11 बार करें, ये आपकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, परंतु जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब जब आपको कोई परेशानी है तो आप एक व्रत का ही संकल्प लेके मैं एक प्रदोष करूँगी। और आप प्रदोष के व्रत के दिन, जो कृष्ण पक्ष की प्रदोष आती है ना, उसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। शुक्ल पक्ष में भी आती है। शुक्ल पक्ष के प्रदोष का व्रत धन के लिए किया जाता है और जो भी संकट, परेशानी, रोग, शत्रु, ऋण, कोर्ट केस, इनसे संबंधित कोई मामला है तो आप कृष्ण पक्ष के प्रदोष लें। कृष्ण पक्ष के प्रदोष के दिन फ्रेंड्स, प्रदोष के काल में, प्रदोष का काल वो होता है जब न तो दिन ख़त्म होता है और न ही रात शुरू होती है, यानी कि शाम का वक्त जब सूरज ढल रहा होता है, उस काल के अंदर आपको शिव की पूजा करनी है। शिव की पूजा करने के लिए फ्रेंड्स 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको पूजा से पहले ही बता देती हूँ। आपको बेलपत्र से पूजा करनी है तो आप एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ के लाइए। प्रदोष से एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ के लाइए और उन बेलपत्रों को प्रदोष से एक दिन पहले तोड़ने के लिए भी आप 12 बजे से पहले तोड़ें, क्योंकि जैसे आपको प्रदोष का व्रत करना है तो आप एक दिन पहले जाके, या सोमवार का व्रत करना है तो आप एक दिन पहले जाके तोड़ के लाइए, और वो भी 12 बजे से पहले, क्योंकि आप सारी तैयारी कर लेंगे और फिर आप बोलेंगे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपने 12 बजे के बाद बेलपत्र तोड़ा तो आपकी पूजा के सारे प्रयास और जो आपको परिणाम मिलने चाहिए वो कुछ नहीं मिलेगा। आप 12 बजे से पहले बेलपत्र तोड़ के लाइए, उससे घर पे लाके धो के साफ पानी से और स्वच्छ कपड़े में लपेट के उसको रख लीजिए। पूरी रात उसको अपने घर में ही रखे रहने दीजिए और फिर दूसरे दिन उसको चढ़ाइए। आप इस टाइप से बेलपत्र को एक दिन घर में रखने से क्या फ़ायदा होता है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है फ्रेंड्स। एक दिन तक बेलपत्र को अगर हम पूरी रात घर पे रखते हैं ना, तो वो बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित होने के लिए लालायित रहता है। वो सुबह का इंतज़ार करता है और भगवान शिव को याद करता है। तो वो प्रक्रिया इस टाइप की होती है कि जैसे हम रात भर कीर्तन करते हैं ना, तो इस टाइप से वो बेलपत्र बैठ के रात को भगवान शिव का कीर्तन हमारे घर में कर रहा है। तो जहाँ भगवान शिव का कीर्तन बेलपत्र करे और बेलपत्र जिस घर में हो, उसमें परेशानी, संकट तो हो ही नहीं सकते, ये मान के चलिए आप। तो आपकी परेशानी ख़त्म होने की शुरुआत ही रात से हो गई कि आपने बेलपत्र ला के रख दिया। अब आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए सो जाइए और फिर दूसरे दिन आप व्रत करिए। अब फ्रेंड्स, आप बेलपत्र के लिए आप प्रदोष काल में पूजा करिए। पूजा के लिए आप थाली तैयार करिए। उस थाली में आप लाल चंदन रखिए। लाल चंदन को घिस के एक कटोरी में रख लीजिए। एक तांबे के पात्र में जल रख लीजिए और हरे मूंग ले लीजिए और गुड़ ले लीजिए। इनको आप जल में मिला लीजिए। लाल चंदन घिस के कटोरी में रख लिया। आप पुष्प ले लीजिए, कोई से भी पुष्प जो भगवान शिव को प्रिय है। सफ़ेद पुष्प भी ले सकते हैं आप।
ये ले लीजिए। आग, धतूरा, जो भी शिव को प्रिय फूल है ना वो ले लीजिए, और 11 आप बेलपत्र ले लीजिए, और आप शिव पूजा के लिए मंदिर में जाइए प्रदोष काल में। एक दीपक की व्यवस्था कर लीजिए, और एक दीपक भी आप लेके चलिए। दीपक, धूप बत्ती, ये जो शिव पूजा में काम आती है ये ले लीजिए, और एक लाल चंदन है ये आपके पास। तो आप पूजा के लिए जाइए। आप सबसे पहले जहाँ पे शिवलिंग रखा रहता है वहाँ पे जल मत चढ़ाइए फ्रेंड्स। शिवलिंग के जो जहाँ से जल गिरता है ना वहाँ पे आप सबसे पहले जल चढ़ाइए, क्योंकि वो जहाँ से जल ज़मीन पे नीचे गिरता है ना, आखिरी जो जलाधारी का हिस्सा है वह भगवान गणेश और कार्तिकेय का स्थान होता है। तो जो शिवलिंग का जो जल सबसे जो आखिरी में नीचे गिरता है वहाँ पे आप जल चढ़ाइए। उसके बाद पूरी जलाधारी जो माता पार्वती जगत जननी का स्थान है, जगदम्बा का स्थान है, उस जलाधारी पे, जलाधारी यानी कि शिवलिंग के नीचे जहाँ पे जल गिरता है, शिवलिंग को छोड़ दीजिए, शिवलिंग के नीचे जो जड़ है वहाँ पे पूरे गोल हिस्से में जल चढ़ाइए। उसके बाद भगवान शिव के जल चढ़ाइए। अभी जल काफ़ी बचा हुआ रहेगा आपके लोटे में, अब लोटे को रख लीजिए। उसके बाद जलाधारी पे हाथ फेरिए, और जो भी कुछ दूसरे लोगों ने पूजा करके चढ़ा रखे हैं उनको हटा दीजिए। उसके बाद लाल चंदन से जलाधारी पे लेप कीजिए। शिवलिंग पे लेप नहीं करना, जलाधारी पे लेप करना है। लेप करिए जलाधारी पे पूरा। फिर 11 पुष्प शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। 11 नहीं, 10 ही चढ़ाइए आप, एक पुष्प को बचा के रखिए, और 10 बेलपत्र भी आप शिवलिंग पे चढ़ा दें। अब आपके पास आखिर में एक बेलपत्र और एक वो पुष्प बचा है। उस बेलपत्र और उस पुष्प पे आप लाल चंदन लगा के अपनी मनोकामना जो भी आप पूरी करना चाहते हैं, या जो आप परेशानी है ना आपको, उस परेशानी को दूर करने के लिए माता से और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए उसको शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। अब इस पूरी प्रक्रिया में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बेलपत्र की डंडी है ना, वो शिवलिंग का जो आखिरी कोना है ना जहाँ से जल गिरता है जलाधारी से, उस तरफ रखनी है। इस डंडी को उस जलाधारी की साइड में रखना है, जहाँ आगे मैंने स्थान बताया कि यहाँ पे गणेश जी और शिव जी का उसका कार्तिकेय का स्थान है जलाधारी पे, उस जगह पे रखिए। और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए आखिरी के अंदर जो जल है वो नंदी भगवान पे चढ़ाइए, माँ पार्वती के हस्त कमल पे चढ़ाइए, पार्वती जी के स्नान कराइए, गणेश जी के, कार्तिकेय जी की जो मूर्तियाँ हैं उन पे चढ़ाइए, और फिर आखिरी का जल जलाधारी के वहाँ पे डाल दीजिए आप अपनी मनोकामना बोल के। और फिर जो आपने चढ़ाया है लाल चंदन का जो लेप किया है वो अपनी उंगलियों में लेके आ जाइए आप, और अपने घर में जहाँ आप सोते हैं वहाँ उसकी बिंदी लगा लीजिए, और आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी परेशानी अब दूर होना शुरू हो गई है। अगले सोमवार या अगला जो भी प्रदोष आता है उसको भी आप ये करिए। तो यानी कि आपको प्रदोष काल में ही ये पूजा करनी है, चाहे सोमवार हो चाहे प्रदोष हो। तो आप हर प्रदोष को करिए और हर सोमवार को करिए। 3-4 बार आप करेंगे, 3-4 सोमवार और एक प्रदोष करेंगे, आपको उस परेशानियों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। 11 बार करने से आपकी परेशानी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी, और आप पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। शिव की पूजा इतनी सक्सेस होती है प्रदोष काल में कि बस आप करिए और आपकी पूरी परेशानी दूर। कितना भी बड़ा संकट हो, भगवान शिव का हाथ थाम लीजिए फ्रेंड्स, फिर आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो महादेव हैं, सबसे बड़ी देव हैं वो। उनकी पूजा प्रदोष काल में जो भी करता है उसके सारे संकट भगवान शिव हर लेते हैं। और इस टाइप से आप पूजा शिव की करते रहिए लगातार। और इस टाइप की पूजा करने के साथ फ्रेंड्स भगवान शिव का रात को भी आप स्मरण करके ही सोएं, और जिस दिन आपका व्रत हो रात में स्मरण करके सोएं, क्योंकि आपने बेलपत्र भी घर में रख रखा है, तो बेलपत्र भी भगवान शिव का आज कर रहा है स्मरण, तो आप भी स्मरण करते हुए सोइए। आपकी परेशानियाँ धीरे धीरे इस तरह से छूमंतर हो जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना ही चमत्कारिक उपाय है। जिन भी लोगों ने किया उनको इतना सकारात्मक और इतना बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिला है कि वो आज भी बोलते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों की परेशानी भी दूर हो, और उस पुण्य में के आप भागीदार बने और आपको उस पुण्य का फल मिले। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका आने वाला जीवन सुखी, समृद्धिशाली, ऐश्वर्यवान बने,
आपकी परेशानी दूर हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।